अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इट्स डिकोडेड। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मोमेंट के बारे में जो ना सिर्फ रोम का फ्यूचर बदल गया बल्कि दुनिया की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को भी उसने एक नई डायरेक्शन दी। ये इवेंट था 27 बीसी का, जब रोमन सेनेट ने ऑक्टेवियन को अगस्टस का टाइटल दिया और रोमन एम्पायर का ऑफिशियल दौर शुरू हुआ। अब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा था जिसने पूरी दुनिया की सोच और पॉलिटिकल लैंडस्केप को यकसर बदल के रख दिया। यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि ऑक्टेवियन का राइज कैसे हुआ और क्यों उसे ये टाइटल दिया गया। ऑक्टेवियन, जो कि जूलियस सीजर का भतीजा था, उसका सफर बिल्कुल आसान नहीं था। जब जूलियस सीजर की असैसिनेशन हुई तो रोम में काफी इंस्टेबिलिटी थी। मार्क एंटनी क्लेओपेत्रा और ऑक्टेवियन के बीच पावर स्ट्रगल चल रहा था और एक गेम ऑफ थ्रोन चल रही थी उनके बीच में। ऑक्टेवियन ने सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल एक्यूमेन को यूज किया, उसने अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज किया और सबसे पहले उसने मार्क एंटनी को हराया जो कि एक बहुत बड़ा लीडर था, और उसके बाद क्लियोपेट्रा को भी डिफीट किया। ये दोनों, एंटनी और क्लियोपेट्रा जो थे, वो एक एम्पायर के रूलर्स थे और उनका रोम के ऊपर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ऑक्टेवियनियस ने उन्हें हराकर रोम पर अपना कंट्रोल जमा लिया। उसके बाद ऑक्टेवियनियस ने अपनी पावर को सेंट्रलाइज किया और अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। रोमन सेनेट ने उसे अगस्टस का टाइटल दिया, जिसका मतलब था द रिवर्ड वन या फिर इज्जत वाला। इसका मतलब ये था कि ये टाइटल इटसेल्फ एक रिकग्निशन थी कि अगस्टस अब रोम का मास्टर है। इसके बाद अगस्टस ने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया और एम्पायर के अंदर एक नई सोच, स्ट्रक्चर और ताकत का दौर शुरू किया। इस ट्रांजिशन का सबसे बड़ा फायदा ये था कि रोमन रिपब्लिक, जो पहले एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था जिसमें हर एक सेनेटर का अपना एक रोल था, अब वो एक एम्पायर में कन्वर्ट हो गई जहां एम्परर की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा थी। और अगस्टस के रेन के बाद रोम ने अपने आप को एक एम्पायर के रूप में इस्टेब्लिश किया, जो कि कई सेंचुरीज तक चलने वाली एक एम्पायर थी। एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि अगस्टस ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान अपने लोगों को स्टेबिलिटी और अमन प्रोवाइड किया। अगस्टस ने रोमन एम्पायर में रिफॉर्म्स किए जिससे ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई बल्कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव और स्ट्रांग हो गया। उसने रोमन लॉज को इम्प्रूव किया, सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया और मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, जिससे उसके सोल्जर्स का जो मोरल था वो काफ़ी बूस्टअप हुआ। ये सब चीज़ें इतनी सिग्निफिकेंट थी कि इससे पैक्स रोमन का दौर शुरू हुआ, जिसमें रोम का एम्पायर अपने गोल्डन एरा में दाखिल हुआ। लेकिन ये सब तब पॉसिबल हुआ जब अगस्टस ने अपनी पॉलिटिकल पावर को कंसोलिडेट कर लिया। उसने अपने राइवल्स को मार दिया, उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दिया और रोम को एक स्ट्रॉन्ग रूलर दिया। इस पावर को संभालते हुए उसने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, जो इस प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। ये सब करने के बाद अगस्टस ने अपनी ताकत को एम्पायर के हर एंगल में इस्टेब्लिश किया, चाहे वो इकोनॉमी हो, कल्चर हो या मिलिट्री रिफॉर्म्स। अगर हम अगस्टस के टाइम की बात करें तो उसने अपने दौरे हुकूमत में रोम की इकोनॉमी को रिवाइव किया। उसने अपने टाइम के सबसे बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिसमें रोड्स, ब्रिजेस, टेम्पल्स और पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स थे, जिससे पूरे एम्पायर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। ये सब कुछ करने के बाद रोम की जो इकॉनमी थी वो भी काफ़ी स्टेबल हो गई और उन्होंने अपने ट्रेड राउट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया। यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर अगस्टस ये सारे रिफॉर्म्स ना करता और पावर को सेंट्रलाइज्ड ना करता और एक एम्पायर की बुनियाद ना रखता, तो एक स्ट्रक्चर डेवलप ना होता और एक ऐसा सिस्टम ना होता जिसकी वजह से रोमन एम्पायर जो थी वो वजूद में आई और फिर सदियों तक उसने पूरी दुनिया के ऊपर रूल किया। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि किस तरह ऑगस्टस ने अपनी ताकत को कंसोलिडेट करके ना सिर्फ रोम को एक एम्पायर बनाया बल्कि उसके साथ साथ दुनिया की हिस्ट्री का एक अहम दौर शुरू किया। इस टाइम के बाद रोमन एम्पायर ने अपनी ताकत को पूरी दुनिया तक फैला दिया और अपने गोल्डन एज को एक्सपीरियंस किया। ये सब कुछ एक ऐसे लीडर की वजह से मुमकिन हुआ जो अपनी पॉलिटिकल ऑक्यूमेंट और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था। इस तरह से ऑगस्टस की लीडरशिप एक लेगेसी दुनिया की सियासत और गवर्नेंस पर हमेशा के लिए एक छाप छोड़ गई।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इट्स डिकोडेड को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। कल एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।